नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं आपका साथी एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आने वाले सप्ताह का संपूर्ण राशिफल। जी हां, 8 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच में ग्रहों ने कहां बदली है चाल, किसकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये संपूर्ण विवरण आज हम देखेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला जो सप्ताह है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रहने वाला है, क्योंकि एक तो ये है कि आपकी ही राशि के ऊपर गुरु महाराज जो है अब गोचर कर चुके हैं। जी हाँ, मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी थोड़ा बहुत आपको बताया था, लेकिन अब 5 दिसंबर को गुरु जो है आपकी राशि में ही प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ से गुरु की पंचम दृष्टि, सातवीं दृष्टि और नवम दृष्टि जो है पूरी तरह से आपके त्रिकोणों को और केंद्र को भर रही है, आत्मसात कर रही है। आप लोगों के लिए आने वाला सप्ताह काफ़ी शुभदायी होने वाला है। एक समस्या थोड़ी सी रह सकती है, कारण ये है कि बुध जो यहाँ आपके पंचम भाव में स्थापित थे, अब जो है आपके 6 दिसंबर के दिन शुक्र के साथ में युति कर रहे हैं और यहाँ पे सूर्य भी ऑलरेडी विराजित है। इस भाव का स्वामी मंगल, ये सबसे बड़ा गोचर है इस सप्ताह का, 7 दिसंबर को आपके सप्तम भाव में जा चुका है। यहाँ से मंगल जो है एक तरीके से मांगलिक योग बनाते हैं। क्या रहेगा इनका प्रभाव, आइए देखते हैं। गुरु की आपके पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो आपका जो लव रिलेशनशिप है ये काफ़ी फलने फूलने वाला है। जी हाँ, यहाँ से अगर आपकी थोड़ी सी दिक्कतें आ रही थी आप लोगों को रिलेशनशिप के अंदर, क्योंकि यहाँ का स्वामी 8वें में 6ठे भाव में गया हुआ था, अब जो है गुरु की अमृत दृष्टि पड़ने से, गुरु की शुभ दृष्टि पड़ने से आपके रिलेशनशिप के अंदर नई अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी, कॉम्पेटेबिलिटी पैदा होगी। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पहले से चल रही है अगर, तो उसको आप सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए ये जो त्रिग्रही योग है ना, सूर्य बुध और शुक्र, ये क्या होता है, सारावली इसके बारे में बताती है कि जब सूर्य के साथ में बुध और शुक्र का मिलन हो जाता है तब ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होता है, बहुत ज़्यादा बोलने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति जो है उसको फीमेल से संबंधित तकलीफ आती है। जी हाँ, उसको दुखों का सामना करना पड़ता है और स्पेशली स्त्री से संबंधित दुख उसको भोगने पड़ते हैं। ऐसे समय में व्यक्ति ट्रैवल भी बहुत करता है और किसी गुरु के आशीर्वाद से या गुरु की आज्ञा से वो विदेश में भी गमन करता है। तो आपके पर कितना एप्लीकेबल होता है ये रूल, देखते हैं। देखिए, आप लोगों के लिए क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी गुरु ही बनते हैं, अपने भाव के ऊपर सीधी सीधी दृष्टि डालते हैं, साथ ही पंचम भाव के ऊपर जो कि शुक्र इस भाव के मालिक हैं वहां पे भी अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। सप्तम का स्वामी गया हुआ जरूर है 6ठे भाव के अंदर। शुक्र के लिए 6ठा भाव जो है नैसर्गिक रूप से मरण कारक भाव माना जाता है, या यूं कहें कि शुक्र जो है इस भाव में आकर के बलहीन हो जाता है। जी हाँ, तो पंचमेश का चले जाना 6ठे भाव के अंदर और बलहीन हो जाना, ये थोड़ी स्थिति ठीक नहीं है, जो कि आप लोग अभी झेल ही रहे होंगे। आप लोगों का जो पढ़ाई वगैरह करते हैं उनका पढ़ने में भी दिमाग नहीं लग रहा होगा, कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा ब्रेक हो रही होगी, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही होगी। लेकिन जैसे ही बुध यहाँ पे आए हैं तो इनको एक शुभ ग्रह की जो है सहायता मिल गई है, क्योंकि आपके राशिश बुध ही बनते हैं। तो पंचमेश के साथ में राशिश का युति बना जाना एक तरीके से ठीक है। हालांकि बुध के लिए ये भाव अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप लोगों को जो पहले की जो स्थिति है उसके कंपैरेटिवली अब ज़्यादा आप लोगों को सहूलियत मिलने वाली है। स्थिति थोड़ी सी बेहतर होगी रिलेशनशिप में भी और आपके जो कामधाम है उनके अंदर भी। जी हाँ, कामधाम में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके जो राशिश हैं वो बुध ही बनते हैं और साथ के अंदर चंद्रमा यहाँ पे आएंगे, उसके बारे में बताऊंगा मैं। चौथा भाव जो है उसके स्वामी भी आपके बुध ही बनते हैं, जो कि शुक्र के साथ में युति बना चुके हैं। पंचम भाव के स्वामी शुक्र ही बनते हैं। पंचमेश के साथ में इस तरह से युति बना देना अमूमन ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गुरु की दृष्टि पड़ रही है। गुरु सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह है, हम जानते हैं, हालांकि वक्री है लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। जी हाँ, आगे मैं बात करूं आप लोगों के लिए तो मंगल का यहाँ पे आ जाना एक थोड़ी सी स्थिति को अलग तरीके से पेश कर रहा है। देखिए कैसे, मंगल की 4थी दृष्टि शनि पे है, शनि की 10वीं दृष्टि मंगल पे है, तो मंगल और शनि भी जो है आमने सामने है, साथ में मंगल और गुरु भी आमने सामने है। ठीक है, दोनों में सब में राशि संबंध बन रहा है। तो आप लोगों की तरफ एक तरफ तो ऐसा है कि आपको एक ब्लेसिंग मिल रही है, विजडम मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, अपने आप को एक्सप्लोर करने का टाइम आ रहा है। दूसरी तरफ वहीं कहीं ना कहीं आपके अंदर एक आलस
सा भी क्या है, छाया हुआ है। चीज़ें जो है आपकी रूटीन थोड़ा सा बिगाड़ रही हैं, तो आप लोगों को अपने रूटीन को थोड़ा सा सुधारना है, अपने आप को एक्सप्लोर थोड़ा सा करना है। काम भाव के अंदर शनि बैठा हुआ है कार्य स्थान के ऊपर, और मंगल और शनि जो है आप एक दूसरे से दृष्टि संबंध बना रहे हैं। तो मंगल जो है आपको थोड़ी सी ऊर्जा यहाँ पे प्रदान करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सीधी सीधी सातवीं दृष्टि भी डालता है और चौथी दृष्टि जो है आपके कर्म भाव के ऊपर भी डाल रहा है। तो अपने काम के अंदर ऊर्जा को जगाइए और थोड़ी सी एनर्जी अपने अंदर लेके आइए। और 7 दिसंबर के बाद में, 7 दिसंबर को ही मंगल जो है यहाँ पे प्रवेश करेंगे धनु राशि के अंदर, क्षमा कीजिएगा। 7 दिसंबर के बाद में आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन महसूस करेंगे, चेंजेस आपको आएगा। इसलिए मैंने कहा काम से संबंधित भी स्थिति थोड़ी सी ठीक दिखाई दे रही है, क्योंकि मंगल जो है ऊर्जा का कारक है। मंगल जो है लाभ भाव का भी स्वामी आप लोगों के लिए बनता है, और मंगल आपके अंदर थोड़ी सी ऊर्जा भरने जा रहा है। गुरु का ऑलरेडी प्रवेश हो चुका है, तो अपने अंदर आपको थोड़ा सा ईगो, थोड़ा सा अहंकार आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन साथ ही साथ के अंदर एक ऊर्जा, एक काम की ऊर्जा आप लोग महसूस करेंगे, एनर्जेटिक अपने आप को महसूस करेंगे। तो ये समय आप लोगों के लिए ऊर्जा से भरपूर है। हालांकि मंगल की अवस्था अभी थोड़ी अस्त की है और गुरु की अवस्था थोड़ी वक्री है, लेकिन फिर भी पुरानी स्थिति के मुकाबले ये अभी थोड़े समय आप लोगों का ठीक आने वाला है, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि भी जो है आप लोगों के दूसरे भाव पे पड़ती है। अब देखिए एक चमत्कार और होने वाला है। चमत्कार क्या होगा? चंद्रमा अभी वर्तमान के अंदर खुद की राशि के अंदर कर्क के अंदर है, द्वितीय भाव के अंदर। फिर चंद्रमा केतु के साथ में युति बनाएंगे। तीसरे भाव में चंद्रमा केतु की जो युति है आदमी को थोड़ा सा काम के अंदर स्पेसिफिकनेस देती है, थोड़ी डिटेलिंग आदमी के अंदर आ जाती है, या यूं कहूं कि व्यक्ति को जो एक माइक्रो एनालिसिस होता ना, वो व्यक्ति के अंदर आ जाता है। तो अपने काम के अंदर आप लोगों को एक बहुत ज्यादा विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति दिखाई देगी। आप जो कुछ चीजों को काम करते हैं उसमें बहुत बारीकी से काम करने लगेंगे, बाल की खाल निकालना ऐसे व्यक्ति जो है इस टाइम पे कर देते हैं। फिर चंद्रमा जो है कन्या राशि के अंदर आएंगे। कन्या राशि के अंदर चंद्रमा जो 13 और 14 दिसंबर को रहेंगे। अब देखिए चौथे भाव के अंदर चंद्रमा है और आपकी राशि के ऊपर गुरु है। केंद्र के अंदर जब गुरु और चंद्रमा हो जाते हैं तब ऐसी स्थिति के अंदर बनता है गज केसरी योग। जी हाँ, गज केसरी एक बहुत बड़े अच्छे शुभ योगों में से है। गज केसरी योग जब बनता है तो काम की व्यक्ति को अथॉरिटी मिलती है, काम से संबंधित उसको सम्मान प्राप्त होता है, ऊंचे पद पे व्यक्ति पहुंचता है, उसकी बात को सुना जाता है, लीडरशिप जैसी चीजें व्यक्ति के अंदर आ जाती है, आध्यात्मिक ज्ञान व्यक्ति का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप लोगों के लिए ये जो 2 दिन है बहुत ज्यादा शुभ रहने वाले हैं। कोई काम करना हो आप लोगों को तो इन 2 दिनों के अंदर जरूर करिएगा। चौथे भाव के अंदर चंद्रमा है आप लोगों के, जो कि चंद्रमा का नैसर्गिक भाव माना जाता है, सुख का भाव माना जाता है। गुरु और चंद्रमा की ये जो युति है आप लोगों के लिए निश्चित ही लाभदायी सिद्ध होगी। बात करते हैं आज की रेमेडी की, तो जो पुराने हमारे दर्शक हैं उनको वही करना है। मैं यही कह रहा हूँ अपने हर वीडियो में कि जो रेमेडीज हैं वो एक दिन के अंदर कोई असर नहीं करती। जैसे कि एक दवाई एक दिन के अंदर असर नहीं करती, बीमारी एक दिन में नहीं जाती, उसको कंसिस्टेंसी करके फॉलो करना पड़ता है। तो आप लोगों को जो पहले मैंने बताया है वही आप लोगों को करना है। करना क्या है? कुछ नहीं करना, बस थोड़े से हरे मूंग ले लेने हैं। सुबह जल्दी उठ जाना है, सुबह जल्दी उठ के मॉर्निंग वॉक करनी है, या नहा धो करके अगर सूर्य को अर्घ दे सकें तो बहुत ही बढ़िया। अदरवाइज अगर आप सुबह जल्दी उठ भी जाते हैं सूर्योदय से पहले पहले, तो अपने दैनिक कार्यों को निपटा करके आप थोड़ा जब घूमे फिरे तो हरे मूंगों को, पक्षियों को दाना डाल दीजिए। और एक बार अगर आप चाहें तो उसके अंदर थोड़ा सा अपने मन से थोड़ा सा कुछ करके अपनी समस्याओं को कह करके और ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः ऐसे आप 11 बार बोल करके और अपनी मुट्ठी के अंदर जो मूंग है आपके उसको पक्षियों को डोनेट कर दीजिएगा। बस इतना सा काम कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ये काम अगर आप गणेश मंदिर के आसपास करें तो और भी बढ़िया है। गणेश स्तुति सुबह अगर आप नहा धो लें तो गणेश स्तुति पढ़िए और ये मूंग वाला काम कर लीजिए, आप लोगों की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए आप लोगों को कंसिस्टेंसी फॉलो करनी पड़ेगी, ऐसे एक दिन के अंदर काम नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आपकी कुंडली में ग्रह कहाँ पे बैठे हुए हैं, किस ग्रह की दशा चल रही है, किस ग्रह की महादशा चल रही है, किसका अंतर है, किसका प्रत्यंतर है, कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा ग्रह मारक है, ये सभी चीजें देखने के बाद ही हम किसी कुंडली के ठीक विश्लेषण पर पहुंच सकते हैं। तो अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर
मैसेज कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर भी अपॉइंटमेंट अपना फिक्स कर सकते हैं। ये अपॉइंटमेंट पेड रहने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।